हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लेटर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कि सेंटेंस लेटर से जब स्टार्ट होते हैं तो उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम देखेंगे लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। जो जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं तो उनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस यानी आदि का भाव दिया होता है। यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम दो टाइप से बनाते हैं। पहला जो मेथड होता है वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड आदि में बदलते हैं और कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। और कंजंक्शन टू का प्रयोग करने के बाद सेंटेंस को हम आगे जोड़ देते हैं। जबकि सेकेंड मेथड जो है हमारा, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम विज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड एट्सेट्रा आदि में बदलते हैं। तो विज्ड यानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे इच्छा प्रकट की जा रही है, तो इसलिए हम वहाँ पे विज्ड में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कंजंक्शन हम दैट का प्रयोग करते हैं। फिर दैट का प्रयोग करने के बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर माइट बी, अलाउड और फिर उसके बाद टू लिखने के बाद सेंटेंस को हम आगे जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे, ही सेड लेट मी गो आउट प्लीज। तो ही सेड उसने कहा, तो हम यहाँ पे देखते हैं प्लीज लिखा हुआ। जैसे हम प्लीज देखते हैं आप समझ जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को हमें रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी। रिक्वेस्टेड अगर सेंटेंस को हम टू से अगर जोड़ रहे हैं यानी कंजंक्शन टू का प्रयोग कर रहे हैं और हमें रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसे रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लिख देते हैं। अब टू लगा के हम सेंटेंस को आगे बनाएंगे। टू लेट, अब मी यहाँ पे हम देखें तो मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, ही के अकॉर्डिंग। और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। हिम गो आउट, और प्लीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, प्लीज हमारा हट जाता है। इस सेंटेंस को हम अलाउ से अगर बनाना चाहें यानी लेट के स्थान पर जब हम अलाउ का प्रयोग करते हैं तो अलाउ का प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो रिक्वेस्टेड सेंटेंस हमारा वही रहेगा, रिक्वेस्टेड मी। अब टू के बाद सिर्फ अलाउ का प्रयोग हो जाएगा, अलाउ हिम। टू के बाद सेकेंड वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अलाउ का जब हम प्रयोग करते हैं तो सेकेंड वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है। टू गो आउट। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड। ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये हमारा सेकेंड मेथड होगा। तो सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, विज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड कुछ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही विज्ड, या हम कर सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्टेड। अब जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को विज्ड या रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हमारा क्या आएगा, कंजंक्शन। जैसे दैट दिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे हम दैट लगाएंगे यहाँ पे हमारा लेट क्या होगा, हट जाएगा और मी हमारा सब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। सब्जेक्टिव केस क्या होगा यहाँ पे, आई। लेट यानी कि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ही। और फिर इसके बाद में हमारा वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, माइट बी। माइट बी
माइट भी उसके बाद में अलाउड का प्रयोग होगा, अलाउड अलाउड। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, अलाउड के बाद हम टू लगाएंगे और फिर सेकेंड वर्ब को हम लिख देंगे। सेकेंड वर्ब क्या हमारी, गो आउट। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ही विज्ड या रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू गो आउट, कि उसे बाहर जाने की अनुमति दी जाए। तो इस टाइप से हमारा सेकेंड मेथड और ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है। अगला देखिए हमारा, द टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स। तो टीचर सेड, यहाँ पे आएंगे टीचर सेड लेट मी हेल्प द स्टूडेंट्स, यानी सेंटेंस को पढ़ने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि टीचर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। द टीचर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड के बाद अगर हम इसको कंजंक्शन क्या प्रयोग करेंगे, टू। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। जो हमारा थर्ड है ये हमारा क्या है, टीचर है, तो ये थर्ड पर्सन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट लिख लिया, यानी इसका ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू लेट मी। तो लेट, अगर मी देखें यहाँ पे तो मी हमारा फर्स्ट पर्सन है, टीचर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। टीचर के लिए क्या होता है, प्रोनाउन ही। तो मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। हिम टू लेट हिम हेल्प द स्टूडेंट्स, हेल्प द स्टूडेंट्स। अब इसको अलाउ, यानी टू के स्थान पर हम अलाउ का प्रयोग करके बनाएंगे, तो पूरा सेंटेंस हमारा वही रहेगा। द टीचर रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ। टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, अलाउ का प्रयोग करेंगे, अलाउ हिम। अब लेट का प्रयोग करने पर यहाँ हेल्प के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी सेकंड वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन अलाउ का प्रयोग करने पर हेल्प के पहले टू का प्रयोग होगा। हेल्प के पहले टू, टू हेल्प द स्टूडेंट्स, हेल्प द स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया हमारा। अब सेकेंड मेथड से अगर बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे विज्ड या रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड हम प्रयोग कर सकते हैं। तो द टीचर रिक्वेस्टेड या विज्ड या हम रिक्वेस्टेड कर सकते हैं इसको। रिक्वेस्टेड। अब इसके तुरंत बाद हमारा कंजंक्शन लगेगा दैट। जैसे हम दैट का प्रयोग करेंगे वैसे हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ से लेंगे हम, सब्जेक्ट जैसे दैट का प्रयोग करेंगे लेट हट जाएगा और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि आई। अब आई ही के अकॉर्डिंग कन्वर्ट चेंज होगा, तो ही आई क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही होगा, तो ये आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा। अब माइट बी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, माइट बी। इसके बाद में अलाउड टू। अब उसके बाद में ये जितना भी हमारा सेंटेंस यूज है, तो यहाँ से यहाँ तक हम पूरा ऐड कर देंगे, लिख देंगे। टू हेल्प द स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो जैसे हमारा सेंटेंस दिया है, शी सेड लेट हिम बी माई हस्बैंड, यानी उसे मेरा हस्बैंड होने दो या बनने दो।
तो अगर इसमें देखें तो रिक्वेस्ट का भाव आता है, तो हम यहाँ पे सी रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मी। अब सेंटेंस को हम क्या करेंगे, टू कंजंक्शन लगा के ऐड करेंगे, इन्वर्टेड कामा के हम स्थान पे कंजंक्शन लगाएंगे, टू, फिर लेट हिम। हिम अगर देखें तो हिम हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, तो क्या होगा, हिम का हिम रहेगा। बी, ये हमारा फर्स्ट वर्ब है और ये हमारा सेकंड वर्ब कहलाता है बी। ये फर्स्ट वर्ब है, सेकंड वर्ब है। तो बी, माई हमारा क्या है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, शी के अकॉर्डिंग। तो माई, माई हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव केस है, तो सी का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हर। हर, इसको ऐसे भी समझते हैं, आई का यदि माई होता है तो सी का क्या हो जाएगा, हर। हर हस्बैंड, हर हस्बैंड। तो इस टाइप से हम अगर अलाउड, अलाउ यानी कि अलाउ का अगर हम प्रयोग करें तो यहाँ पे केवल क्या होगा, अलाउ यूज होगा और सेकेंड वर्ब जो है उसके पहले टू का प्रयोग होगा, टू बी। तो इस टाइप से हमारा सेंटेंस बनेगा। तो पूरा सेंटेंस अगर हम लिखें यहाँ पे, सी रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू बी हर हस्बैंड, टू बी हर हस्बैंड। इस टाइप से हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसको सेकेंड मेथड से बनाएं जहाँ पे कंजंक्शन हमारा क्या लगा है, दैट, तो हम क्या करेंगे, इसको शी विज्ड, विज्ड का प्रयोग करेंगे, या यहाँ पे रिक्वेस्टेड का। और जैसे हमने यहाँ पे मी माना था, यहाँ पे मी नहीं दिया था लेकिन हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मी माना है, तो उसी टाइप से हम मी को हटा देते हैं और कंजंक्शन हमारा क्या लगता है, दैट। दैट फिर उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, दैट जैसे लगाएंगे हमारा लेट हट जाएगा, वो सब्जेक्ट होगा, हिम को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ही। अब ही, फिर क्या है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया है, माइट बी अलाउड, अलाउड भी नीचे दिया गया है, अलाउड टू पूरा ऐड करेंगे, अलाउड टू। उसके बाद में बी से हर, बी से हमारा सेंटेंस आगे ऐड हो जाएगा, हर हस्बैंड, हस्बैंड। इस टाइप से हमारा सेंटेंस बन गया। सीरीज उसने इच्छा प्रकट की दैट ही माइट बी अलाउड टू बी हर हस्बैंड, कि उसे उसका हस्बैंड होने की अनुमति दी जाए। अब दूसरा ये देखें 4 नंबर, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, टू द प्यून, प्यून लेट द मैन कम इन, कम इन। तो ये हमारा टोटल क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम अगर उसमें कन्वर्ट करना चाहें फर्स्ट मेथड से, तो हमारा क्या है यहाँ पे, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, यानी प्रिंसिपल ने प्यून से कहा लेट द मैन कम इन, उस आदमी को अंदर आने दो। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, द प्रिंसिपल सेड टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड टू के स्थान पे प्रिंसिपल ऑर्डर देगा, ऑर्डर द प्यून, ऑर्डर द प्यून। अब टू से ऐड करेंगे इसको यहाँ पे, टू से, टू लेट द मैन
कम इन, टू लेट द मैन कम इन, उस व्यक्ति को अंदर आने दो। तो अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो अलाउ से अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू अलाउ, और फिर कम के पहले हमारा क्या लग जाएगा, टू। इस टाइप से हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू अलाउ द मैन टू कम इन, टू कम इन, उस व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति देने के लिए। अगर इसको अब हम सेकेंड मेथड से अगर बनाएं तो क्या बनेगा, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड से अगर बनाएं तो सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम ऑब्जेक्ट दिया होने पर, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया है तो हम विज्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो सेंस है हमारा, जैसे ऑर्डर्ड आया है पहले से, तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। तो प्रिंसिपल ने जैसे प्यून को क्या दिया, आदेश दिया, तो वहाँ पे हम विज्ड का प्रयोग ना करेंगे बल्कि ऑर्डर्ड का ही प्रयोग करेंगे। तो ऑर्डर्ड द प्यून, अब कंजंक्शन क्या लगेगा यहाँ पे हमारा, दैट। अब दैट के बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, लेट द मैन। लेट के बाद हमारा जो होगा ऑब्जेक्ट, लेट के बाद है ना, तो वही जो बन जाता है हमारा क्या, सब्जेक्ट। तो लेट द मैन माइट बी, फिर उसके बाद क्या है, अलाउड टू बी हर हस्बैंड, टू कम इन। तो इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून दैट द मैन माइट बी अलाउड टू कम इन, कि उस आदमी को अंदर आने की अनुमति दी जाए। तो इस टाइप से जैसे हमने कि बताया कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट दिया है तो सेकेंड मेथड में हम विज्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस का प्रयोग करके उस सेंटेंस को बनाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।